अंकित शाह से निवेदन करूंगा, अंकित शाह, कि वे मंच पर आए एवं शास्त्री जी को तेज देके स्वागत करें। शास्त्री जी का खेस देके स्वागत करें। अच्छा, बिल्कुल सर। तालियों से अभिनंदन करिए। इसके बाद मैं विनती करूंगा श्री हेमंत शाह को, श्री हेमंत जी शाह प्लीज मंच पर आए एवं माननीय का गीता एवं मोमेंटो देके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। तालियों से। इसके बाद मैं विनती करूंगा हर्ष भाई तुमर को कि वे राजेंद्र शास्त्री जी का इंट्रोडक्शन दे। प्लीज हर्ष तुमर जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। राजेंद्र शास्त्री जी गीता के बहुत बड़े विद्वान हैं और वो गीता के स्वाध्ययन के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उन्होंने अब तक 15 लाख से भी ज़्यादा गीता डोनेट कर हम सभी को कृतार्थ किया है। अलग अलग सेशन लेकर अलग अलग गीता के ऊपर कि अलग अलग अध्याय पर उन्होंने अपना ज्ञान रजू किया है। 2 ईयर से हमारे साथ जुड़कर हमें भी उनका लाभान्वित किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर। गीता के ऊपर मन कर्म वाचा से उन्होंने अपना पूरा समर्पित कर दिया है और हर सैटरडे को 6 से 7 यानी कि सुबह को सेशन होते हैं और वो भी हम ऑनलाइन लेते हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे यंग युवान और जो कहते हैं कि मजबूत है युवान, वो सब जुड़कर इस गीता के सेशन के लिए सभी आकर अपना ज्ञान और अपनी जो है वो बढ़ाते हैं। तो अब मैं शास्त्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपना मंच ले लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद हर्ष भाई। मेरे ख्याल से वर्गीत माननीय कितना समय होगा, वर्गीत करवा लें? ओके ठीक है। संस्कार की ये साधना है, तू तपस्वी बनते जा, शौर्य की ये तपोभूमि है, तू निरंतर बढ़ते जा। संस्कार की ये साधना है, तू तपस्वी बनते जा, शौर्य की ये तपोभूमि है, कदम निरंतर भरते जा। हाँ, कदम निरंतर भरते जा। एक ही माँ के लाल दुलारे, फूल उपवन के न्यारे, पूर्वज एक हमारे सबके,
साक्षी गंगा धारा। धन्यवाद। माननीय प्लीज स्टेज पे आए एवं अपना संबोधन दें। धन्यवाद। जय श्री राम। દિનેશભાઈ મને એકલો ન પાડશો ને, અહીંયા આવો ને दिनेशभाई। कल्पेश जी, दिनेश भाई को जरा वो यहाँ ऊपर मेरा कंपनी दीजिए भाई। गुजराती में बोलवानू के हिंदी में? हाँ जी, हाँ मतलब एवं कई प्रॉब्लम आवे कोई इंटरप्रिटर આવી જજો। અને હવે તો એપ જ આવવાનું છે ને આપણે જે। हाँ आवाज बढ़ाइए। ओ हम सब प्रार्थना करेंगे, एक मंत्र से शुरुआत करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पार। रूटीन में आ जाएंगे नॉर्मल। कल्पेश जी मारे विनंती है दरेकना हाथ में भगवत गीता पहला पहुँचे। दरेकनी पासे पेड है, राइटिंग पेड, बॉल पेन है, सरल थई गयुं काम। एक मैं जरा फॉर्मल शुरू करूँ। दिशा फाउंडेशन तो मारा घरनु है। मेरे को एक भागवत गीता दीजिए। जिस दिशा फाउंडेशन नो क्वॉलिटी मंत्र पंचलाइन है सर्वभूत हिते रता, ए फाउंडर पायोनियर ने हूँ भागवत गीता आपीने सम्मानित करवा मांगू छू, दिनेश भाई पटेल ने। जय श्री राम। यस 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 यस। हाँ, आज थी 100 वर्ष पहला एवो एक समय हतो कि हिंदी में बात करेंगे। मने पाछू बच्चे याद कराओ भाई। हाँ, बीच में एक ऐसा कालखंड आया 100 साल पहले। अमेरिका रशिया अगर किसी और प्लानेट पे मानव सहित कोई यान भेजने का प्लान करे तो उसको पहले
साइकिक सोसाइटी में ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि भरोसा नहीं यंत्र कब बिगड़ जाए। और ये अपना शरीर भी यंत्र है। क्या है? मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखो। 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कृष्ण ने इसको यंत्र कहा है। सबसे पहले मेरे को दिशा फाउंडेशन की दिशा बताने वाले, दर्शन कराने वाले हमारे कल्पेश रावल को जरा बिग हैंड से सम्मानित किया जाए। नहीं, उनमें मैं जो क्वालिटी देखा, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, और मैं हम वैसे ही ये वेशु हॉल में जब मिले थे, मैं दिनेश भाई से ऐसे ही बात कर रहा था। मैं तो पहली बार दर्शन हुआ था। तो बाबा लोग हैं, हम तो गांव में देहात में घूमने वाले लोग हैं, जंगल के, पर कभी कभार सीमेंट कंक्रीट के जंगल में आना होता है। अब तो मजा आ गया, सीमेंट कंक्रीट के जंगल में ही रहते। मैं दिनेश भाई एक विनंती करता हूँ, कल्पेश जी, अर्बन एंड रूरल का कुछ ऐसा भी प्लान हो जो गांव के स्टूडेंट को या ट्रेनिंग लेने वाले को शहर में लाइए, और शहर वाले को नदी के किनारे ले जाइए, जैसे हमारे रविशंकर जी करते हैं, झोपड़ों में रखे, बढ़िया रहेगा वो। क्योंकि ये ऑपोजिट पोलराइजेशन बहुत बढ़िया होता है, बहुत डिविनिटी आएगी। ओके, तो ये दूसरे प्लानेट पे भेजने का जब उन लोगों ने आयोजन किया, तब ये इस पे आगे बढ़े साइकिक सोसाइटी में जाके कि यंत्र बिगड़ जाए तो भी हमारा व्यक्ति का कांटेक्ट कर सके विदाउट यंत्र, और ये शरीर भी एक यंत्र है। लिखिए 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, चैप्टर नंबर 18 एंड वर्स फॉर्मूला नंबर 61। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठते ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ओके, 1861 होमवर्क है, क्योंकि मेरे को लास्ट वीक में जो ऑनलाइन सेशन दिशा फाउंडेशन के बैनर में चल रहा है विगत 2 साल से, मयूर चौहान ने बताया लीडरशिप लेसन बाय गीता रखो शास्त्री जी, मैंने वही पकड़ लिया, और इसमें भी अब पुस्तक बनेगा। ये एविडेंस उससे ही मैं लूंगा, चैनल से। अब ये लीडर है जिनको बनना है, उनको ये भी तो पता होना चाहिए मेरे पास क्या है, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है, मेरा ब्लूप्रिंट क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। भगवत गीता में बड़ी सटीक टू द पॉइंट बात कही है। सबसे पहले मैंने यहां देखा दिनेश भाई का डॉटर प्रज्ञा बहन और हनी बहन, और जो बातें कर रहे थे, कैसे ये सब मैनेजमेंट और दिव्यता ये सब लाने का, तो ये लर्निंग है। लर्निंग मैं भी सीख रहा हूं, क्योंकि मेरे को भगवत गीता पे 3700 बुक लिखना है। सब कुछ न्यूरॉन्स में तैयार है, पर मैं लिखने को बैठ सकूं ऐसा मेरा पास समय नहीं है। इसलिए सालों से टेक्नोक्रेट को मैं आह्वान कर रहा हूं, बच्चे ऐसा इन्वेंट करो जो ब्रेन का प्रिंट आउट हो जाए। तो अभी कुछ कुछ हुआ है, कुछ कुछ होने लगा। और फिर मैं ये बोला है, ये मन का प्रिंट आउट 60% वहां तक पहुंच गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार का प्रिंट आउट निकले, मेरा फटाफट पुस्तक छप जाए। कल्पेश भाई, ये टेक्नोलॉजी हमें लाना है, आप इन्वेंट करो। तो सबसे पहले ये सब सीखना हो तो गुरु बनाना पड़ेगा। यस और नो? बहनों, आ रोटली बनावी हो तो सीखવું પડે કે ના सीखવું પડે? भाभी पासे सीखो, माँ पासे सीखो, ननंद पासे सीखो, भोजाई पासे, दीदी पासे सीखવું પડે ने, नहीं तो हिंदुस्तान નો नक्शो बने। बस वैसे ही एक रोटी भी बनाना अगर हमें गुरु बनाना पड़ता है जो जानता है उनसे, तो इतना बड़ा हम कौन से प्लानेट पे ऐसे आए हैं, कहां जाना है, अगर पता ही नहीं है, अता पता लापता कब हो जाए, इसके लिए हमारे पास एक मैन्युअल आया। जैसे कि आप एक कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गैजेट लाते हो, एक मैन्युअल देते हैं कि नहीं कंपनी वाले? ये क्या होता है? बोले व्हाट्स इट्स मैकेनिज्म एंड हाउ टू ऑपरेट इट, करेक्ट?
ऐसे ही ये भी एक यंत्र है। क्या है? और ये मशीन क्या है और इसको कैसे ऑपरेट करने से क्या फलश्रुति आएगी, कंसिक्वेंस आएगा, ये अगर कहीं पे भी संसार में बताया है तो ओनली एंड ओनली भगवत गीता में टोटालिटी से बताया है। इसीलिए मैं बोलूंगा गीता से क्या नाता है? आप कहेंगे गीता हमारी, गीता हमारी, गीता हमारी। गीता से क्या नाता है? गीता से क्या नाता है? गीता से क्या नाता है? ये माता का शरण जिन्होंने नहीं लिया, गारंटेड कभी ना कभी सुसाइड का प्लान करेगा, कभी ना कभी मर्डर का प्लान करेगा, कभी ना कभी किसी से चिट करेगा ही करेगा। भले ही उनको बाजू वाला न जानता हो, पर मीडिया में आने के बाद पता चलेगा अरे वो तो ऐसा निकला या ऐसी निकली। वो नहीं हो, इसलिए सबसे पहले सरेंडर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सरेंडर। भगवत गीता का लिखिए 2 अध्याय का 7वां श्लोक है। लिखिए आप 2 अध्याय का 7वां श्लोक। लीडर कैसे बना जा सकता है? हमारे पास एक लीडर का नाम आया है जिनका नाम अर्जुन है। कोच कौन है? गुरु कौन है? कृष्ण है। गुरु कौन है? कृष्ण। कृष्ण को हम जगत गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णम वंदे, कृष्णम वंदे, कृष्णम वंदे। क्यों जगत गुरु भाई? हमारा गाइड, हमारा गुरु, हमारा राहबर हो सकता है दिशा विहीन हो जाए तो क्या करना? वो कृष्ण सिखाते हैं। वो आपका कौन है? बोले गुरु। उसको पलटा दो, उसको लेटा दो, यानी खत्म कर दो। बोले क्यों? बोले वो अगर नहीं पता होगे तो तू पत जाएगा। आप मुझे बताइए अर्जुन के गुरु का नाम क्या है? अर्जुन का गुरु का नाम क्या है? द्रोणाचार्य। मैं जगत गुरु की बात बोलूं तो कृष्ण आएंगे। अर्जुन का गुरु है द्रोणाचार्य। युद्ध के मैदान में है या घर पे है? युद्ध के मैदान में है। अब वो आमने सामने है कि एक ही पक्ष में है? इसका मतलब साहब है कि अर्जुन का बाण लगा तो गुरु गए और गुरु का लगा तो अर्जुन कहता है ये तो मेरे गुरु है। कौन है? कृष्ण ने कहा उसको पहले ही निपट लो भैया, मैं बोलता हूं। नहीं, बहुत कंफ्यूज हुआ, बहुत मोह हुआ, तब जाके लगा कि भाई अब तो ड्राइवर के शरण के अलावा यहां तो कोई है ही नहीं और कृष्ण यहां ड्राइवर है। कौन है? प्रिमिटिव पुराना शब्द है, पर नया शब्द ड्राइवर है, पुराना शब्द सारथी है, रथी है अर्जुन। अब रथी सारथी की शरण होता है। कार्पण्य दोषो पाहता स्वभाव। आई एम आस्किंग टू यू, पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। मेरा जिससे कल्याण हो वो बात कहे। क्या हो? तो 2 रास्ता है, या कल्याण या तो प्रिय। हमारे कान को सुनने में बहुत अच्छा लगे, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रहे, मिमिक्री आए, अच्छा लगे। खाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चटपटा है, स्पाइसी है, अच्छा लगे। देखने में कुछ इधर उधर, आजकल के मोबाइल के जमाने में बताने की जरूरत नहीं है डिटेल। तो ये क्या होता है? प्रिय होता है। क्या होता है? अच्छी तरह से 8-10 बजे तक सोना प्रिय लगता है। क्या लगता है? दिशा फाउंडेशन वालों ने बैठा दिया, जल्दी उठ जाओ। प्रिय नहीं लगता, पर इससे कल्याण होगा। क्या होगा? श्रेय। तो श्रेय की बात प्रिय नहीं लगती है, पर परिणाम में प्रिय लगेगी, जो कल्याण करने वाली है। पर प्रिय लगने वाली बात कल्याण करेगी, इसकी कोई गारंटी होती। इसीलिए डिमांड की मेरा कल्याण हो। तो कौन कौन चाहता है आप में से अपना कल्याण हो? ऐसा कौन चाहता है? रेज योर हैंड। ओके, तो पहली बात, फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब आगे एक लीडर क्या करता है? बोले जिसमें ऐसी क्वालिटी है उसकी शरण जाता है। तो अब लिखिए 4 अध्याय का 34वां श्लोक।
चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स फॉर्मूला नंबर 34। गुरु किसको बनाना चाहिए एक, और शिष्य कैसा होना चाहिए यह बताया है। सीखना है तो क्या सीखना है, सीखने वाले में क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक, और जो सिखाने वाला है जिसकी हम शरण उसके क्या, ये चौथे अध्याय का ये होमवर्क दिया। क्योंकि शब्द क्या आया कल्पेश भाई, लेसन। व्हाट इज दिस? दिस इज लेसन। मैं 1 घंटे में इतना तो नहीं डिटेलिंग कर पाऊंगा। 3700 बुक जहां से निकलने वाला है, एक बुक निकला बेस्ट सेलिंग प्रूव हुआ विद्यार्थी जीवन में भगवद गीता। अभी मैंने 350 डॉक्टरों को पढ़ाया। मैंने बोला क्यों भाई 1200 डॉक्टर का होलसेल में श्रद्धांजलि क्यों दी भाई? क्यों भाई 350 साल के बाद भी साइंटिस्ट अभी कंफ्यूज क्यों है? इसका सॉल्यूशन ये बुक में दिया। ऐसा सॉल्यूशन है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर सॉल्यूशन फ्रॉम भगवद गीता। यहां पे आपके निमित्त एक पुस्तक बनेगा, इसका नाम रहेगा लीडरशिप लेसन बाय गीता। तो एक लीडर क्या करना पड़ेगा? बोले सबसे पहले जिस लाइन में जाना है वो क्लियर होना चाहिए। अब लाइन में जाना है तो बोले हमारे पड़ोस में या तो मेरा कजिन है, वो इंजीनियर बना, वो डॉक्टर बना, वो साइंटिस्ट बना, तो बोले मैं भी बन जाऊं। ऐसा हो सकता नहीं है। क्यों नहीं है? हर एक का थंब प्रिंट एक है के अलग है, हर एक का जीवा की प्रिंट एक है के अलग है, हर एक का डीएनए एक है के अलग है, इसलिए सबका रास्ता एक है के अलग है। तो फिर किसी ने क्या किया और मैं करूं तो आदमी कहीं पे भी नहीं पहुंचेगा, डिप्रेशन में जाएगा। कहां जाएगा? डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिक, पॉलीसाइकिक, स्प्लिट पर्सनालिटी आएगा, कहीं का नहीं रहेगा। अब वो नहीं होए इसके लिए हमको कहां जाना है, कैसे पता चलेगा? लिखिए, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक से पता चलेगा। लीडर कैसे बन सकते हैं? बोले जो एनर्जी हमारे पास आई है, इनबिल्ट प्रोग्राम इस यंत्र में दिया गया है, कॉन्फ़िगरेशन, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है डिकोड करना पड़ेगा। और डिकोड करते करते पता कैसे चलेगा? पैरामीटर चेकिंग का है चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। अब क्या होगा? जिसके लिए हम आए हैं ये रास्ता हमें पता चल जाए, उसी गुरु के पास हमारा पढ़ाई चालू हो जाए तो जीवन फुल ऑफ ब्लिस हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मस्ती ही मस्ती। फिर मस्ती वाला दही ब्रांड खाओ या ना खाओ, मस्ती अपने आप आ जाती है। फिर बाहर से आए एक्सटीरियर होता है। आजकल होता क्या है, आदमी बाहर से ब्यूटी पार्लर में जाता है, मिस वर्ल्ड मिस्टर वर्ल्ड बनता है, भीतर हॉलोनेस पैदा हो जाती है। और वो हॉलोनेस फिर बड़े बड़े पद, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा, नेम और फेम में गंवा देता है। पर जो अपने आप में तृप्त है, लिस्ट कंसन, मैं पूर्ण हूं, केवल मैं पूर्ण नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, जो भी दिखाई पड़ता है सभी पूर्ण है। इसलिए हम सबको बोलते हैं जय श्री राम। क्या बोलते हैं? जय सिया राम। क्या बोलते हैं? जय श्री कृष्ण। क्या बोलते हैं? जो मुझ में है वही तुझ में है, तत्त्वमसि श्वेत केतु। तो कोई कंपटीशन नहीं। मेरे को नरेंद्र भाई का शब्द बहुत पसंद आया। अभी बड़े बड़े लीडर राष्ट्र लेवल पे इकट्ठे हुए, मुझे बुलाया गया, तो मैंने बोला ये क्या कर रहे हो? तो ये भी बात कृष्ण ने गीता में बताई है, हमारे यंत्र को पैदा करते ही एक सॉफ्टवेयर डाला है। ये लिखो, राग और द्वेष का सॉफ्टवेयर डाला है। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से इतनी सफेद क्यों? ये कॉन्फ़िगरेशन राग और द्वेष का है। लिखो, ये बड़ा लगने वाला शॉर्ट फॉर्म वाला ये इज इक्वल टू MC स्क्वायर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का पूरा इन्वेंशन एक सूत्र में है। ऐसा ही राग द्वेष का है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेद। वो आना वशमा ना तो कृष्ण के आना वशमा नहीं तो सो लाइक डिसलाइक नहीं पार, राग नहीं द्वेष नहीं। और अगर ऐसे आप बन गए, आपका चरण जहां पड़ेगा वहां काशी खड़ा होगा।
प्रिमिटिव शब्द में कहे, आज के शब्द में कहे, सबसे बड़ा लीडर आप बनेंगे। आप जहां पे खड़े होंगे वहीं से लाइन खड़ी हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो क्या फिर वो आदमी आदर्श बनेगा, समाज का क्या बनेगा, आदर्श बनेगा। भैया क्रिकेट के जगत में मेरा समय का मैं मानू, बोले आप सचिन से बात कर लो, तो सचिन एक आदर्श बना के नहीं बना, किसके लिए, क्रिकेट के लिए। तो एक आदर्श बनता है हर एक के लिए। अर्जुन को बाण शस्त्र विद्या सीखनी थी, कहां गए, द्रोणाचार्य के पास। आदर्श उस वक्त का था। तो हमारे आज के समय के जो आदर्श है, तो वो जो भी करेंगे उसका डुप्लीकेशन होगा। क्या होगा, अगर मेरा आदर्श सुशांत, सॉरी नहीं नाम बोलना चाहिए, हीरो हीरोइन है, क्या है, क्रिकेटर है, और अगर क्रिकेटर ड्रिंक करता है तो मैं भी क्या करूंगा, क्योंकि मेरा आदर्श ड्रिंक करता है। अगर मेरा आदर्श आइडियोलॉजी जिसके पास है वो ड्रग लेता है तो मैं क्या लूंगा, क्योंकि पावर ऑफ डुप्लीकेशन, इट्स कॉल्ड पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड पावर ऑफ एडिफिकेशन। और ये अगर हो गया तो आप मुझे बताओ, समाज ऊर्ध्व गति में जाएगा या अधोगति में, हमें अपलिफ्ट करना है या डाउनवर्ड जाना है। तो अपलिफ्ट करने वाले कौन कौन है उसको हमें पकड़ना पड़ेगा। और वो यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजनः शयत प्रमाणम कुरुते, तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक लिखो। ये लेसन है आपके लिए मास्टर की। मैं इतना बोलने वाला नहीं हूं, मैं पहली बार बोल रहा हूं कल्पेश भाई, वरना Q&A मेरा ऑपरेंडी है। पर मैं आज पूरी रात जग के 11 बजे 3 दिन की जर्नी करके आज पहुंचा, और पूरी रात जग करके मेरे को क्या बात करना है इस पे मैं लगा दिया। ये मेरा प्रोजेक्टर है, मेरा पीपीटी है। हाँ, थैंक यू। अब क्या है, मैंने वो चौथे देखा, यह तैर्जितः सर्गो, अगर आप में राग द्वेष नहीं है, शम मान अपमान में शम है, इक्विलिब्रियम है, तो मान लो पूरा संसार को आपने जीत लिया, गारंटेड, पूरा संसार को जीत लिया। और ये है, आप लिखिए 5वें अध्याय का 19वां श्लोक, इहाइव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्बे स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म। आप ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे रियल वे में। इट्स कॉल्ड ब्रह्मचर्य आश्रम। अपने यहां आश्रम कितने गिने जाते हैं, कोई बताएंगे, या 4 बताइए, कौन सा, गृहस्थ, ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। ओके, वर्ण कितने हैं, 4। बोलिए कौन सा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका नाम, आप सुन लिया, मेरे को कौवा दुकान सुनाई पड़ रहा है, सॉरी, मेरा लिमिटेशन। आपका नाम, गर्ग ऋषि, ओके। तो 4 आश्रम, 4 वर्ण। आज मुझे बताइए, ब्रह्मचर्य आश्रम कितने साल तक चलता है, ड्यूरेशन, कालखंड क्या बताया गया, आइडियोलॉजी क्या है, 1 से 25 साल, 1 से 25 साल। 100 साल का हमारे यहाँ आयुष्य बड़ा कॉमन था। ये तो साइकोलॉजिकल किडनैपिंग किया और बोले हम बढ़ रहे कम हो गए, पहले हमें तोड़ा गया, मरोड़ा गया, खैर वो एक अलग बात हो जाती है। 1 से 25 साल ब्रह्मचर्य। आप मुझे जवाब दीजिए, 1 से 25 साल का बेटा बेटी ब्रह्मचर्य रख सकता है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। ब्रह्मचर्य है नहीं है, नहीं है। वो जाके 26 से 50 साल की उम्र में गृहस्थ में जाएगा, भोग नहीं पाएगा, क्योंकि फूटी हुई कारतूस बन गए, शक्ति नहीं है। और फिर 50 के बाद वो सेरेब्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, वासना तो है, भोगने का डिवाइस डिफ्यूज हो गया।
फिर डॉक्टर के 50 प्रकार के डॉक्टर का वो ट्रीटमेंट लेता है, कोई मतलब नहीं। बेचारा डॉक्टर भी इसी में लगा है, क्योंकि हम डॉक्टरों को पढ़ाते हैं ना, ये पीएचडी वाला हो, ये एमफिल वाला हो, मुन्ना भाई एमबीबीएस हो, एमडी हो, एमएस हो, पता नहीं जो भी हो, मैं सबको वंदन करता है, क्योंकि गलत पढ़ाया गया। क्या किया मैं वाइस चांसलरों को पढ़ा, नेक्स्ट टू गवर्नर ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टेट। इसका आधार यह है वैज्ञानिक क्यों गलत रास्ते पे चले जाते हैं, फिर पछतावा होता है, रिपेंटेंस। क्योंकि गीता का 3 अध्याय का 42वां श्लोक नहीं पढ़ा। लिखिए, सारी समस्या का सॉल्यूशन 3 अध्याय का 42वां श्लोक है। ये क्लियर होगा तो लीडर बनोगे। इंद्रियाणि प्राणियो इंद्रियभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्धे परतस्तु च। ओके, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, जरा टट्टार बैठेंगे, बॉल पेन ये सब रख दो। वैसे तो पद्मासन में बैठना है, कितने लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं, हाथ खड़ा करें। हाँ मेरे पास, ओ ग्रेट, બધા લીડર જ લઈ આવ્યા છો તમે, मैं यहाँ क्यों आया मुझे ही पता नहीं। चलो मारू लेशन पाकू करवा आयो, ओके, स्वाध्यायना से આપણું લેશન પાકું કરવાય। अच्छा, पद्मासन में जैसे बैठ गए, इसके बाद क्या करना है, स्कूलों कॉलेजों में जाते बोले शास्त्री जी हम कराते नहीं, कराते, गलती क्या करते हो मैं बताता हूं। द लॉ ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का नियम है, नुकीली जगह से ऊर्जा खत्म हो जाती है, कैथारसिस। ऐसा किया, खत्म, आपका पूरा विज्ञान, तंत्र विज्ञान खत्म। यह ऐसा रखना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, सर्कुलर ऐसा, ये नुकीली जगह ऐसा सर्कुलर बननी चाहिए, वर्तुलाकार। हमारे मंदिर का गुंबज कैसा है, ये लॉ ऑफ एनर्जी का मामला है, ठीक है। और फिर आपको कुछ नहीं करना है, दो आपकी आंख है, हाँ या नहीं है ना, कितनी है, नाक है, नोज कितने है ना, भूंगड़ा કેટલા, हाँ, तो પોતાની સગી બે આંખ થી બીજું કઈ કરવાનું નથી। એ યોગ ને બધું ખબર નહીં યાર, બાબા રામદેવ ને બધા જેને યોગાચાર્ય ને વંદન કરી લેવાના, સીધી આટલી વાત રાખવાની। તમારી બે સગી આંખ થી તમારા નાકના આગળના ભાગને જોવાનું છે। आपकी खुद की आंखों से आपके नासिका के अग्रभाग को देखना है, बस इतना करना है। मैं कुछ 20 सेकंड करता हूं। श्वास की स्थिति सामान्य, मन जहां जहां जाता है वहां से पकड़ के आप उसको अंकुश मिलाइए, क्योंकि आप मन के मालिक हो। आपकी बुद्धि कुछ भी तर्क करे, कैची को चलने मत दो, क्योंकि बुद्धि आपका नौकर है। एआई भी क्यों ना हो, क्योंकि हमने ही तो इन्वेंट किया है। धीरे से श्वास आने दो, जाने दो, कहीं रोको मत, बेस्पॉन्टेनियस सहज बने। धीरे से आंखें बंद कर दे, रूटीन में आ जाए, बस इतना करना है। इससे क्या होगा, आपका थर्ड आई खुल जाएगा। क्या खुलेगा, और ट्रेनर बोलते हैं ना थर्ड आई ओपनिंग, ये थर्ड आई ओपनिंग गीता का 6ठे अध्याय का 13वां श्लोक का प्रोसीजर है। फिर हमारे वासुदेव जग्गी संभवी मुद्रा बोले, या मैं कोई और लेके आऊं कुछ भी, मैं वो जयदयाल गोयनका का कौन सा चलता है, जयदयाल का ब्रांडिंग भी उसका बहुत बढ़िया चलता है, हाँ, विपश्यना, विशेष रूप से देखना, पश्यति स्पेशल रूप से, विपश्यना, कुछ भी करो घूम फिर के यहां आना पड़ेगा। ये शंकर ने बताया। शंकर ने आंखों કેટલી, તમારે કેટલી, કેમ આવું ખોટું બોલો છો? शिवोहम शिवोहम સાંભળ્યું છે? हेलो, सुना है, आपने भी बोला है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ शिवोहम? आई एम द लॉर्ड शिवा। बोलने वाला कौन क्या बोलता है, मैं ही शिव हूं। अब शिव को 3 नेत्र आपका 2, तो शिव कैसे बने? ये 6ठे अध्याय का 13वां श्लोक का प्रोसीजर से बनेगा। ओके, नियम पूरे 6ठे अध्याय का है, पूरी गीता का वैसे तो नियम। ओके, अब ये होगा तो क्या होगा, आपका डिटर्मिनेशन पावरफुल हो जाएगा। मैं सालों से 3-4 घंटे से ज्यादा सोया ही नहीं, आज तो पूरी रात नहीं सोया। कल परसों सोने को अहमदाबाद में मिल गया था, 2 दिन का पेंडिंग। गाड़ी ड्राइव करता जाऊं, कहीं गाड़ी में थोड़ा सो लूं, कैसे हुआ,
संकल्प मुझे ये करना है, नींद मुझे पता नहीं, रात मुझे पता नहीं, दिन मुझे पता नहीं, औरों के लिए होंगे। और इसीलिए इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते तो लिखिए गुड़ाकेश हो गए आप। गुड़ाकेश, आर्ट ऑफ स्लीपिंग, निद्रा को जीतने वाला बन जाओगे। वरना आयुर्वेद तो यह बोलता है आप बेड में पड़े रहो और नींद नहीं आती है, गारंटेड 4 से 5 रोग की गारंटी हो गई। नहीं, अगर नींद नहीं आती है छोड़ दो बेड को। गांव में तो खाटला ने उभा करी दे। आ यहाँ तो आ बेडरूम आई गया, मैंने समझाતું જ નથી। કલ્પેશભાઈ હું તો અટવાયો છું શહેરમાં આવીને, મને સમજાતું નથી। खैर जो भी हो, वेस्टर्न कल्चर आया है तो आया है, फ्यूजन है तो है, कॉकटेल है तो है, हो जाने दो, ठीक है। तो 6ठे अध्याय का 13वां श्लोक का प्रोसीजर होगा तो आपका संकल्प शक्ति पावरफुल होगा। कोई कुछ भी बोलेगा आप नक्की करोगे ऐसा ही होना चाहिए, गारंटेड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। गीता का 17वां अध्याय का 3रा श्लोक लिख लो, यही होगा जो आप चाहोगे। और आप चाहोगे नहीं, वही होगा जो कलेक्टिव कॉन्शियस कराएगा। जस्ट वी आर ओनली द गैजेट, निमित्त मात्रेण भव सव्यसाचिन। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्यों पूरी दुनिया में ये गड़बड़ हो रही है? 10वें अध्याय का 32वां श्लोक का प्रैक्टिकल नहीं है, अध्यात्म विद्या नहीं है। लिखो, जिसको भी नंबर 1 बनना है, गीता का 10वें अध्याय का 32वां श्लोक का चतुर्थांश को एग्जीक्यूट करना है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, यानी जीव जगत जगदीश के बारे में 3 डायमेंशन जानना पड़ेगा, पालना पड़ेगा, अनुभव में लाना पड़ेगा। वेदना होगी तो वेद आएगा, आप बोलोगे वो शास्त्र बनेगा, भगवान वाच बनेगा। आपका सिनोनिम्स सफलता होगी, ऑल द टाइम वी फॉर विन होगा, गारंटेड। ये 18वें अध्याय का 78वां श्लोक लिखो, चैप्टर नंबर 18 एंड वर्स फॉर्मूला नंबर 78। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री। वेल्थ ની गारंटी, भूति, ग्लोरी, ऐश्वर्य, नीति, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। परिणाम ये पश्चिम वेल्थ है, ये अपने आप आ जाएगा, इनबिल्ट आ जाएगी, है ही ये, अनावरण हो जाएगा, इनॉग्रेशन। तो 4 बात की गारंटी आएगी 18वें अध्याय के 78। ये आप लेसन में लेना है। ये लीडर बनना है, आप लीडर बनने आए, यस और नो? तो ये मैंने आपको लेसन दिया, थोड़ा थोड़ा खोलने का प्रयत्न किया। ओके, फिर बहुत सारी बातें। अब मैं मेरा ऑपरेंडी तो यही है, Q&A बेस है। इतनी बातें करने के बाद आस्क मी एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, आई विल गिव ऑल आंसर फ्रॉम भगवत गीता। दरेक के हाथ में भगवत गीता ग्रंथ है, क्योंकि कृष्ण ने कहा है 7वें अध्याय में, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि विशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यम अवशिष्यते। आई एम गोइंग टू रेंडर अल्टीमेट डॉक्ट्रिन सुपर साइंस, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। आप कोई भी साइंस ले आई, उसका जवाब है। हाँ, હું જવાબ ના આપી શકું એટલે હું માનતા નહીં કે આમાં નથી। આપણે કાઠિયાવાડી શબ્દ મારો ટપો ઓછો પડે, બીજું કાંઈ નહીં। મને આમાં સમજણ ન પડે, મારી તપસ્યા ઓછી, નથિંગ અધર દેન ધેટ। आपने ये तो सुना होगा ना, गीता में सारे प्रश्न का जवाब है, सुना है कि नहीं सुना है? अभी मैं एक फिल्म का प्रमोशन मेरे हाथ में आया है, और वो फिल्म है कसुम्बो। क्या है? कितने लोगों ने नाम सुना कसुम्बो? ओ, मेजॉरिटी से साहब। अच्छा, कितने लोगों ने देखा? आप में से कसुम्बो कितने लोगों ने देखा? नहीं देखा। आपने देखा? ओ, डॉक्टर ने माटे जरा बेग है। डॉक्टर केवू लागे पिक्चर? सॉन्ग सांभळ्या छे। ओके, पिक्चर आखું કોણે જોયું છે? 3 કલાકમાં 3 સેકન્ડ બોર નહીં થવાય, અને તમારી અંદર એક લીડર પેદા કરશે। કોણ પેદા કરશે? ગીતાના 3જા અધ્યાયના 35મા શ્લોકને 3 કલાકના પિક્ચરમાં બનાવ્યું છે। ઓકે, અને હું વેલકમ કરું છું, मैं वेलकम करना चाहता हूं कि हमारे पुराण उपनिषद को
तोड़ मरोड़ के रजू किया गया है। मैं चाहता हूं डायरेक्टर को, मैंने कल परसों डायरेक्टर से 1.5 घंटा मीटिंग किया है कसुम्बो का। हमने ये कसुम्बो के बाद, क्योंकि हम इसके बाद हिंदी में लाने वाले हैं, गीता का ही डिटेलिंग है, इसीलिए इसके बाद प्रादेशिक भाषा के हम राइट्स दे देंगे, क्योंकि सब कुछ करने का हमारे पास न टाइम है, न पैसा है इतना, न कैपेसिटी है। और इसके बाद मैं भगवत गीता की 2 सीरियल लेके आ रहा हूं। कितनी? आज तक भगवत गीता की सीरियल बनी? नो। मैंने नीतीश से बात किया था, नीतीश को इंटरेस्ट नहीं, मैंने बोला अच्छा है मेरे लिए। और दोनों सीरियल का कृष्ण का रोल मेरा है, दोनों सीरियल का। कैसे हुआ? जो हुआ मैंने प्रैक्टिकल किया, वो मैंने आपको लिखवाया। लीडर पैदा करने का प्रोसीजर, ओके, लेसन आपको दिए। नाउ आपका मन में कोई प्रश्न है? निर्मल बाबा ना गोलगप्पा लाओ, कहीं पण लाओ, डजन मैटर, कारण के હું સાચું બોલતો જ નથી દિનેશભાઈ। હું સાચું બોલતો તો હું ખોટું પણ બોલતો નથી। આ છે ગીતાની ક્રાંતિ। કારણ કે આજનું ડિક્લેર થયેલું સત્ય આફ્ટર ઇન્વેસ્ટિગેશન અસત્ય જાહેર થઈ શકે, થાય કે ના થાય? આજનું ડિક્લેર થયેલું અસત્ય असत्य एसआईटी પછી सत्य जाहिर। कृष्ण इसलिए कहते हैं मैं नहीं माखन। फिर मार्केटिंग में जब मां मान जाती है तो घेर बदल के कृष्ण टॉप घेर में लेके बोलता है मैंने ही। ये है गीता। हम तो सत्यवादी लोग हैं, सत्यनारायण की कथा कराने वाले लोग हैं, आपको वंदन है, पर वो परम की बात करेंगे। इसलिए चिंता मत करना, कोई भी प्रश्न करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डजंट मैटर, और सभी मैच्योर है, इसलिए अब वो कोई बैरियर वाली बात नहीं है। खैर ओके, एक उम्र के बाद बेटा और बाप भी मित्र बन जाते हैं। यस प्लीज, कौन पहला प्रश्न करता है अपना लीडर्स? यस, नेम एंड क्वेश्चन। My name is Piyush Sahani and I want to know about self-awareness. सेल्फ अवेयरनेस। पीयूष, 13वें अध्याय का 22वां श्लोक में पीयूष का जवाब है, न केवल पीयूष का, सबका। 13वें अध्याय का, मैं भूलता ना हो तो आप गीता खोलिए, इसलिए आपको भगवत गीता दी है। उसमें उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन पुरुषा पर शब्द पकड़िए। कौन सा है? 22वां है, 23वां है, 24वां? 22वां ने 13वें अध्याय का 22वां श्लोक में पीयूष भाई का प्रश्न का जवाब है। ओके, अब आप बोलोगे ये तो पता नहीं चला, 3 घंटा का पिक्चर बना एक ही श्लोक में, और क्या बाकी रह गया? हम सर्वे कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड का। कई लोगों ने बताया, मैंने नरेंद्र भाई का फिर उदाहरण दिया, अरे भैया आपको लग रहा है ना कसमों में गलती है, हाँ, तो नरेंद्र भाई यही बोलते हैं किसी की कंपटीशन मत करो। उसका 90 आया ना, 100 आ सकता था ना, बीच का जो 10 कम हो रहा है तू ही प्लस कर दे ना, 100 तू ही ले आ ना। कंपटीशन ईर्ष्या क्यों करता है? तू ले आ, तुझे पता चला और तुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हूं ना तेरे साथ। क्या चाहिए? मैं सब देने के लिए तैयार हूं, फिर क्या चाहिए? क्योंकि मैं कृष्ण हूं। कौन हूं मैं? कौन हूं? तो आप कौन है? कृष्ण है। ये सेल्फ रियलाइजेशन। मैं केवल कृष्ण नहीं हूं, सभी कृष्ण है। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। पर मैं बोलता हूं ये पीयूष है, ये पंजाब का है, ये अमेरिका से है, ये अरबोपति है, ये रोडपति है, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, इसका दाढ़ीना कई ठेकाना नहीं, आनी क्लीन सेव है। मैंने घणा पूछा, हाँ कल आ हूँ કર્યું, એટલે મેં કીધું તે કર્યું, હવારથી તું મંડે પાવડો લઈને, મેં તો જેમ જેમ ચાલવા દીધું આમ થયું। હું કાંઈ નથી કરતો, કરે છે दुनिया करती है और अपने पे आरोप करती है। ये क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया, तू करता है। अब मैं पूछूं तू ऐसा क्यों करता है, उसके पास जवाब नहीं है। मैं तो कुछ नहीं करता, वो अपने जैसे आया पी के आमिर खान वाला। ठीक है, ओके। पीयूष भाई खड़े हो जाओ, प्रैक्टिकल कराओ, सेल्फ रियलाइजेशन कराई दो। पीयूष ना तमे पाड़ी दू के कोई आप्यो? हाँ, मतलब लेबल दिया और मान लिया बंदे ने, मैं पीयूष
इस शहर में पीयूष धानानी भी है? नाम सुना है पीयूष धानानी का? कितने लोगों ने सुना है? अभी सोशल मीडिया में बिल्कुल मास्टर ब्लास्टर है, चलता है, मेरे साथ चलता है धानानी। ओके, और इसमें भी धानानी है, कसुंबो में भी। ओके पीयूष भाई, जन्म थयो એટલે તમે તમારા પિતાના કોણ થાઓ? सन। अब वो भी लफड़ा, एसओएन वाला कि एससीएन वाला, दिस इज द लिमिट। दुनिया नहीं, और हैंडीकैप लैंग्वेज अगर कोई हो तो अंग्रेजी हो। मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाले को, प्रोफेसर को पढ़ा के आता हूं, मेरे को अंग्रेजी आती ही नहीं है, और मैं ये सीधा यही पूछता हूं, कारण के बामण भाई खावानी बात पहला करे तो सर नाश्ता किया क्या? हाँ क्या किया? बोले हॉट डॉग। अच्छा सर, मैंने बोला व्हाट इज मीनिंग ऑफ हॉट? बोले हॉट એટલે गरम, डॉग એટલે कुत्ता। अच्छा अच्छा, गरम कुत्ता खा के है, ठीक है ठीक। और सर आप जब छोटे थे ना तो कुरकुरे खाते थे। क्या खाते थे? कुरकुरे। कुरकुरे એટલે ગુજરાતીમાં આપણે कुरकुरिया खाने કહેવાય। हाँ, तो छोटा था तो कुरकुरे खाता था, बड़ा हुआ तो कुरकुरे नहीं खाएगा, क्या खाएगा? गरम। पूरी संस्कृति को बर्बाद करने का इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी में हम फंसे हैं, फिर भी मानते हैं वी आर इंटेलेक्चुअल, हम ज्ञानी है। कुछ ज्ञानी नहीं है। ये 1500 रुपये का धीरू भाई का, अंबानी का डबला भी अपने से बड़ा ज्ञानी है। वो ज्ञान इंफॉर्मेशन है जो गीगाबाइट टेराबाइट में मेजर किया जाता है। अनुभव की बात करें, पीयूष सन है एसओएन, उनके पिताजी का शादी किया, करने का है। कौन से साल? 1 साल बाद पीयूष शादी करेंगे और हमको सबको आमंत्रण देंगे। ओके, अब वो उस दिन हमारा क्या डेट ब्लैंक है, जानेंगे नहीं, वो डजंट, वो गॉड नोज। ओके, अब शादी करेंगे जिसके साथ उनके पीयूष भाई क्या होंगे? पति। क्या लगेंगे? तो पाछो हॉटडॉग वालू ना लई जातो, हसा बंडल ना बनाई देशो, हसता हसता हसतो રહેવા દો। પછી આમાં પાછો પતિ ગયેલો જ આવે। પતિ એટલે અને પાછો સંતાન આવે તે કે ડેડ। શું કે? ડેડ એટલે अच्युतम केशवम। ओके, तो जिसके साथ शादी होगा इनका ये पतिदेव है। आड़ोस पाड़ोस में कोई है कि एकला ज रहो छो? मतलब कभी भी आ सकते हैं ना, तो जो भी आएंगे उनके आप क्या बनोगे? NEIGHBO એવું જ કંઈક ना। तो मैं काले वो सीबी कौन सी हॉस्पिटल में था अहमदाबाद, तो मैंने वो पढ़ा पहली बार। हाँ, पेशेंट तो गोखी ना के पेशेंट पढ़ती PATIENT। मैं मारी धर्मपत्नी ने कीधु PA એટલે પા, TI એટલે टी, पार्टी, પછી EAT, पार्टियंट ने આપણે पेशेंट गणिए छे। ठीक है, नेबर पड़ोसी होंगे ना, सबके पड़ोसी है कि नहीं? ओके, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो? जॉब करते हैं, मतलब आप कर्मचारी हो, आप किसी के यहां जॉब करते हो, वो आपका सेठ है, आपका सीनियर है, आपका मैनेजर है, राइट? उनके आप कर्मचारी हो। आप शहर से हो, गांव से हो? सिटीजन है, शहर के है ना? पीयूष भाई एक व्यक्ति है, किसी के बेटे हैं, किसी के होने वाले पति है, किसी के होने वाले नेबर है, किसी के वो कर्मचारी है। इन सब में पीयूष भाई एक है कि अलग अलग है? इन सब में पीयूष भाई तो एक ही है कि अलग अलग है? पीयूष भाई एक होने के बावजूद भी बेटा है, शादी होगी तो वो पिताजी होंगे, पति भी होंगे, कर्मचारी है, पड़ोसी है, पर पीयूष भाई एक है। ऐसे ही भाई आ मारे तो हाँ पहले बेन ये हाथे शू पहर्યું તમે? हाथे हाँ बाजू में बेने बुट्टी बुट्टी पहरी। ओके, बुट्टी। ओके, अच्छा अहिया पगे शू पहराय? झांझर। ओके, अहिया शू पहराय? अहिया शू पहराय? पहला बधु ओरिजिनल सोनू वापरता खबर है ने? बगेशरा तो आज आयु, એને કોઈ ચકાસે જ નહીં, કારણ કે ખબર છે ખોટું જ છે। ચકાસણી થાય તો સમજી લેવાનું તમે લીડર છો, ચેક કરવામાં આવે। ओके, अब सब में सोना है, यहां
सोना है, आज नहीं अलग बात है, यहां सोना है, यहां सोना है, यहां सोना है, कोई नहीं बोलता, बोलता है बंगड़ी है, वीटी है, नतनी है, ये है बस। पर अंते सोनू जिस कहवाय, क्या क्या कहा जाता है, मेटल इज वन, गोल्ड। तो घाट घड़िया पछी नाम रूप जुजवा, अंते हेमनो हेम होए, सेल्फ रियलाइजेशन ये है 13वें अध्याय का 22वां श्लोक। वही परमात्मा उपद्रष्टा है, अनुमंता है, बढ़ता है, भोगता है जीव रूप से, और ब्रह्मा आदि का स्वामी होने से महेश्वर, शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमेश्वर हो कहा जाता है। परमात्मा सभी में एक है। पीयूष भाई जैसे सभी संबंध में एक है, ऐसे परमात्मा अलग अलग चेहरा में एक ज छे। ख्याल आई गयो? ये जिस दिन आप मान लोगे, ये मानना भी आपको ही पड़ेगा, क्योंकि डू को अंडू किए बिना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, ब्रह्मा भी नहीं बना सकता है। इसलिए हमारी संस्कृति ने एक द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने एकलव्य को इतना बड़ा धनुर्विद्या वाला बना दिया जितना द्रोणाचार्य खुद अर्जुन को नहीं बना पाया। सही बात है कि नहीं? मतलब साफ साबित कर लिया। अगर हमारी सीखने की अगर तैयारी है तो स्टैंड से भी सीख ले सकते हैं, अगर सीखने की तैयारी नहीं है तो सरस्वती भी कुछ कर से। तो ये रियलाइजेशन कब होगा? जब डू आप तक किया है उसको अंडू करोगे, और जिस दिन हो जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन, तुरंत मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही भगवान हूं, और केवल मैं नहीं हूं, सभी में भगवान एक ही, मैं हूं, वो सेल्फ रियलाइजेशन। फिर मैं ना किसी से पाप कर सकता, मैं ना किसी से द्वेष कर सकता, मैं ना किसी का बिगाड़ सकता, क्योंकि सभी में मैं हूं, मैं किसका नुकसान करूं। और जब इस दिन हो जाएगा, सूरज चंद्र हमारे में अस्त और उदय और राइजर सेट होगा, नदियां हमारे में चलेगी, सब पवन धरती आकाश हमारे में चलेगा, सारी गैलेक्सी आने वाली भी हमारे में होगी, सारा ब्लैक होल हमारे में होगा, और फिर हम इतने विराट हो जाएंगे, किसी की भी समस्या किसी की नहीं लगेगी, मेरी लगेगी। और जिस दिन मेरी समस्या लगेगी उस दिन उसको हम फ्रेंड बनाएंगे। फ्रेंडशिप डे एक दिन का नहीं होगा, 365 डेज का फ्रेंडशिप डे बन जाएगा। और फिर आनंद ही आनंद, आपका चरण जहां पड़ेगा वहां काशी और काबा खड़ा हो जाएगा। ओके, ठीक है? कितना पता चला आई डोंट नो, जब भी पता चलेगा इस दिन को जरूर याद करोगे। सर प्रैक्टिकल बता रहे थे आप? मैंने प्रैक्टिकल यही बताया कि जिस वक्त आपने डू किया है अंडू करोगे। पीयूष नाम बापा ने दिया, आप पीयूष है ही नहीं। आजकल समस्या ये हो गई है, आप नहीं चलोगे आधार कार्ड से, अला आधार कार्ड मारू छे पहला। पर ये बड़ी गहरी बात है, थोड़ा मरचू लागी जाए એટલે मैं मेरा थोड़ा क्या है कड़वी भाषा बोलने का आदी हूं, पर यहां थोड़ा बढ़ाना है। ओके, प्रैक्टिकल करोगे 13वें अध्याय का 22वां श्लोक का। मैंने कुछ चाबी कुंजी दे दिया, करना आपको पड़ेगा। स्विच चलाने के बाद सभी को वैज्ञानिक नहीं बनना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी काम करेगी। अध्यात्म एक ऐसी पहली है, कोई बता सकता है, अनुभव तो खुद को करना पड़ेगा। मैंने बताया, आपको करना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरु केवल खिड़की होता है परमात्मा को झांकने का, पर गुरु जब तक है तब तक खिड़की वाला ही परमात्मा दिखाई पड़ेगा, पूरा नहीं। वो तो उससे भी पार जाना पड़ेगा। इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरु से भी बाहर ले जाते हैं। कम आउट फ्रॉम ऑल कॉम्प्लेक्स सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, प्रैक्टिकल जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। साहब समय जो हाँ हाँ, तो हमको बता कितने लोगों का प्रश्न है। गुड गुड, कितने लोगों का अभी प्रश्न है? भविष्य में खड़े होंगे अलग बात है। ओके, यस। હવે કોઈ દીકરીને આપો, કોઈ બેનને આપ। या नेम एंड क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंशिका पटेल। सर, आपने बोला था कि हमें वही कार्य करना चाहिए जिसमें हमारा कल्याण हो, भले वो प्रिय हो या नहीं हो, हमारा कल्याण हो रहा है तो वो हमें कार्य करना चाहिए। पर कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा जो ये सेल्फ कंट्रोल है या ये मोटिवेशन है कल्याण के लिए कार्य करने का, वो डगमगा जाता है। तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन, लाइक व्हाट वी कैन डू टू हैव दिस मोटिवेशन कंटिन्यूसली, तो कि हम लोग अपने कल्याण के लिए कार्य जारी रखें हमेशा के लिए। मिस पटेल। हाँ, वंशिका पटेल।
वंशिका, ये ट्रेनर लेवल 10 की बात करते हैं, ट्रेनर डू और डाई की बात करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं। कौन है? बच्चे हैं। और बच्चा तो कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी मांगेगा। मोटिवेशन सस्टेन इसलिए नहीं रहता है, परमानेंट, क्वांटम फिजिक्स कंटिन्यूम इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वो आपका डीएनए का सपोर्ट नहीं करता है। जो हेरिडिटरी एज वेल एज जन्म जन्म की जो यात्रा है, अर्जुन वही करने जा रहा था। कहीं कुछ देख लिया होगा, प्रभाव में आ गयागा, ए मैं तो ब्राह्मण बन जाऊं, मैं भाग जाऊं, तपस्या करूंगा। कृष्ण कह रहे अहिया તું ત્યાં ધ્યાન કરવા બેસીસ ને જો કોઈ હરણું આવી ગયું તો સીધું ઝાડની છાલ કાઢી અને લગાવીને એને तू भूल जाएगा कि ध्यान ब्राह्मण कौन सा बात है, तेरा ये है ही नहीं। तो कहीं बाहर से किसी का खिला हुआ कमल का फूल देख के गुलाब की शक्ति मत गंवा दे, ये गीता का संदेश है। मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत कुछ कहेंगे, एक ही मोटिवेशनल स्पीकर अब तक हुआ, इसका नाम कृष्ण है। ओएमजी में परेश रावले बहुत धमाल करी, परिणाम तो हमें पता चला। ठीक है, उसने बोला इसमें कहीं चित्र तो है नहीं, એટલે हमें धंधो चालू કર્યો, चलचित्र बनावવાનો, मस्त धंधो છે। मैंने तो दिनेश भाई नक्की किया है, पूरे भारत में कल्पेश भाई, हर शहर में मैं अपनी टॉकीज खोलने वाला हूं, डिवाइन थिएटर। मुझे बहुत आनंद हुआ ये लाइन में भी, जितने भी प्रोड्यूसर हो गए, हीरोइन सब आएंगे, सर हमारा फिल्म का प्रमोशन करो। मेरा एक ही प्रश्न होगा, हमारा रियल अल्टीमेट डॉक्ट्रिन है कि नहीं? नहीं है तो जय राम जी की। ओके, तो मोटिवेशनल से ये सस्टेन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है? स्वभाव नहीं। जिसका सिनोनिम्स वर्ड्स अध्यात्म कहा है। क्या कहा है? स्वभाव से विपरीत जाएंगे। हम शेर के बच्चे को छोटा ले आए घर पे, बड़ा अच्छा पालन पोषण करते हैं, और थोड़ा बड़ा हुआ उसका दिमाग गया, क्या करेगा? हमको ही काटेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका उसका स्वभाव है। तो स्वभाव से विपरीत जाने वाले को कृष्ण एस्केपिस्ट कहते हैं, और एंटी एस्केपिज्म का नाम ही है गीता। और जर्नी स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी इज इक्वल टू भगवत गीता। न योत्से इति गोविंदम, न योत्से इति गोविंदम कहने वाले अर्जुन को, विच काइंड ऑफ डायलॉग्स गिवन बाय ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी इन फ्रंट ऑफ अर्जुन एट कुरुक्षेत्र, एंड अल्टीमेटली अर्जुन हैज डिक्लेयर्ड, यस आई विल डू एज पर योर ऑर्डर। क्योंकि ये युद्ध भी तुम्हारा और युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा, बता दिया सब कुछ, बोला नहीं, नॉट ऑडिटरी, दिखाया भी विश्व रूप में। ओके, थैंक यू सर। या जब तक बाहर से ओढ़ी हुई चीज वंशिका होगी, क्वांटम फिजिक्स नहीं आएगा। कंटिन्यूम तभी आएगा जब आपकी पूरी जन्म जन्म की यात्रा कनेक्ट होगी, तब फिर आप खिलोगे, खुलोगे, आनंद में रहोगे 24 घंटे, 365 days, नो डिप्रेशन, नो टेंशन। क्लियर? ओके, यस। जय राम जी की सभी को। मेरा नाम रिधम है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अर्जुन ने लक्ष्य साधा था, तो हम अपना लक्ष्य कैसे साध सकते हैं? आपका लक्ष्य रिधम, रिधम रिधम से ही आएगा। अच्छा, हार्मनी तभी पैदा होगी जब रिधम होगा। correct। केवल नाम से रिधम से नहीं काम चलेगा भैया। धनपाल नाम रखा है, पर बेचारे के जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो, बराबर। वैसे रिधम कब आएगी? मैंने जवाब लिखवा दिया इस बिगिनिंग में, इंट्रोडक्टरी सेशन में, 4थे अध्याय के 13वें श्लोक से आएगी। जो पैटर्न आपकी जन्म जन्म की है, उसी पैटर्न में हमारा इनबिल्ट ये प्रोग्राम डिवाइस गैजेट मिला है। मैंने इसलिए पहले यंत्र बोला, और यंत्र कृष्ण ने शाप बोला है 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में। इसलिए रिदम जब पैदा होगी, रिदम तब हार्मनी आएगी। क्या आएगी? और हार्मनी जब आएगी तो आनंद ही आनंद होगा। सक्सेस आपका सिनोनिम्स बनेगा। आप बोलोगे अल्टीमेट डॉक्ट्रिन बनेगा, सुपर साइंस बनेगा।
और इसका कुंजी दिया चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण आई एम फोर फोल्ड फाउंडर सिस्टम चातुर्वर्ण मया सृष्टम। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा रिदम, गुण और कर्म को समझना पड़ेगा। आधुनिक एटम के जनक ओपनहाइमर में 1945 में अमेरिका के रण में जब एटम को तोड़ा, 3 निकला, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जिसको हमारे पूर्वज ने नाम दिया ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कृष्ण ने नाम दिया, कृष्ण नाम के साइंटिस्ट ने सत्व, रज, वो 3 ही है, वो कहलाएंगे त्रिदेव त्रिदेव त्रिदेव। चेहरा 3, शरीर 1। और ये गुण, इससे मैनिफेस्ट होने वाला कर्म, गुण अनमैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट व्यक्त कब होता है? कोई कर्म करता है, वो होगा। अब सॉल्यूशन लिख लो, या 18वें अध्याय का 42 है, या 18वें अध्याय का 43 है, या 18वें अध्याय का 45। दुनिया में कभी भी किसी भी कालखंड में किसी भी नास्तिक, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी हो, ज्ञानी अज्ञानी, ये 4 में जाए, 3 श्लोक में जाएगा। पढ़ लेना, लेसन है, मैं पूरा नहीं बता सकता, बताऊंगा, पुस्तक ला के बताऊंगा। अभी बताऊंगा, पूरा सेशन यहाँ पूरा हो जाएगा। वैसे भी पूरा हो गया लगता है। बोले पानी लावे छे तो गर्म पानी, और जन्म जन्म का प्यासा है, प्यासा सावन। चलेगा चलेगा, ये बढ़िया है। वो अंदर आवे, गर्मी में है ने दिनेश भाई, सेल्सियस डिग्री में गरम થઈ જશે नेचुरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, चालसे चालसे, અહીંયા पानी आ गया। यस, नेम एंड क्वेश्चन। सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा से करीब तो नहीं है ना? खामोश। अहंकार का जवाब क्या है? 7वें अध्याय का 4थे और 5वें श्लोक में सटीक जवाब है। अपरा प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है? और केवल अहंकार ने, ऐसे 8 है। कितने हैं? ऑकल्ट डिजिट। मैं न्यूमेरोलॉजी में पढ़ाता हूं तो ये आऊंगा, पर मैं अभी न्यूमेरोलॉजी पढ़ाने, लीडर बनाना है। मैं बोलूंगा भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार। अहंकार का पूछा ईगो। ईगो तो भगवान के आईगो पची संभालो। तो अहंकार क्या है? अपरा प्रकृति। परा क्या है? मिस वर्ल्ड का बॉडी हो या मिस्टर वर्ल्ड का, पर जीव गया तो घर वाले बोलेंगे उसको उठाओ। बहुत अच्छे शब्द में बोलते, बोलने की इतनी बढ़िया कला आ गई। आर्ट ऑफ स्पीच, आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ डिलीवरी, क्या आर्ट है। और आर्ट ऑफ लिविंग के तो हमारे वंदन करते गुरुदेव को। ठीक है। अहंकार भगवान की अपरा प्रकृति है। क्या है? डिटेलिंग करने जाऊंगा, बहुत होगा। मैं 1 लाइन। ओके, मैं दीकरीओ में कोई बहनों में प्रश्न है? 1:1 रेशियो। यस यस, नेम एंड। हा, कल्पेश जी, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, फरियाद न कर, फरियाद न कर। हाँ, नाम क्या बोला? शाही, SHAHI। वाह, हमारे कुंभ मेला में शाही स्नान भी होता है। बड़ा एक लीडर, अगुआ होता है। ओके, शाही। प्रश्न फिर से बोलो। क्यों मिला? 15वें अध्याय का 4था श्लोक में जवाब है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन। त्रिष्टुप छंद।
ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। क्यों मिला? क्योंकि हम खेलने को आए जगत में। क्या करने को आए? खेल भूल गए और अपने आप को मान लिया मैं ही सचिन तेंदुलकर ने। अरे बच्चा, किसी ने नाम तेरा सचिन रखा, तू सचिन नहीं है पीयूष। हु इज यू, हु आर यू? बोले उसको खोजना है। क्या करना है? दिस इज अल्टीमेट इन्वेंशन। आरोप किया जाता है भारत विज्ञान में खोज नहीं करता। भारत के विज्ञान की खोज आज नरेंद्र भाई के हाथ में आई तो दुनिया को पता चला विज्ञान हमारे पास है। आपके पास तो अब तक अज्ञान भरा पड़ा था। हम व्यक्त जगत में इतने चिंतित लोग नहीं हैं। हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, कला वाले का काम है। हमारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस को पूछा, अरे आप ऐसे इतने लगर वगर क्यों है? बोले देखो ये दूर झोपड़ी दिख रही है गंगा किनारे। हाँ। बोले इसमें हाथी घुस गया है। वो अनंत अंबानी ने, हाथी ने बहुत बढ़िया किया है। वो उसका रिलायंस फाउंडेशन, आपका दिव्या फाउंडेशन, कौन सा है? दिशा फाउंडेशन। इसका क्वालिटी मंत्र गीता से आया है। सर्वभूत हिते रतः 12वें अध्याय का 4था श्लोक, 5वें अध्याय का 25वां श्लोक कृष्ण ने रिपीट किया। शाही तो हम कहां से आए? गांव से हो, शहर से हो? लड़कियों की उम्र नहीं पूछी जाती। मैं पूछूंगा, मेरी बेटी है, इस शरीर का उम्र क्या हुआ? 25 साल पहले कहां थे? हाँ, 125 के साल के बाद कहां होंगे? यही कहा है। क्यों मिला? बोले 25 साल पहले कहां थे और 125 साल के बाद कहां जाने वाले हो? आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां? इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, बस हो गई खोज। ये खोज करो, खुद को करना पड़ेगा। इशारा मिलेगा शास्त्रों से कि दिल ही इतना किलोमीटर दूर है, माइलस्टोन है। माइलस्टोन को पकड़ के बैठ गया, वो मूड है। वो माइलस्टोन का उपयोग करके आगे निकल गया, फिर चिदानंद रूपा शिवोहम की अनुभूति आएगी, फिर गुंगे केरी सरकरा बन जाएगा। एंड ध्यान गीता का अध्याय 7, अध्याय 9, अध्याय 10 और 15वां श्लोक का प्रकटीकरण होगा। रिविलेशन 194 प्रकट किया। डायरेक्ट सेल नंबर कृष्ण ने दिया। बात करने के लिए कोई मध्यस्थी नहीं, कोई पंडित पुरोहित नहीं, कोई बीच में दलाल नहीं। और उसमें से वन ऑफ देम सेल नंबर मौनम चाहे वास्मि गुहिया नाम। हंसा पायो मान सरोवर तो ताल तलैया क्यों डोले? तेरा साहेब है घर माई तो बाहर नैना क्यों खोले? इसलिए खोले कि एक कल्ला कहीं बातों करवानी होती। राय मस्त है। और ये कब आएगा? जब हमें पता चलेगा कि हम क्या है। आप 13वां अध्याय का 22वां श्लोक है। आप परमात्मा है, आप सतचित आनंद है, पर नहीं भूल गए कि मैं ये हूं, तो उसकी समस्या चालू हो जाएगी। लो ऑफ एट्रैक्शन, लो ऑफ ग्रेविटी, लो ऑफ एवरेज, लो ऑफ ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, इससे बाहर हो जाओगे तो पता चलेगा मैं क्यों हूं, कहां से आया, मुझे कहां जाना है। और ऐसे ही जब क्लियर हो जाएगा तो फिर बोले पानी तेरा रंग कैसा? तो बोले तू जिसमें मिला दे वैसा। ओमनी प्रेजेंट हो जाओगे। ओके, यस। तो यहां पे वक्त की पाबंदी को देखकर जी दिनेश भाई, हाँ एक प्रश्न ले लेंगे बीच में। सॉरी, आपके पास अंदर कागज है? मैंने जजों वकीलों को इन फ्रंट ऑफ वीसी पढ़ाया था, उसका एक एविडेंस है। दूसरा, आप अभी वो मैं इस साल 2024 सूरत को दिया है। मैंने 33 साल का प्लानिंग किया है। कितना? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लास्ट वीक, वो बड़ौदा में। मैंने बोला मैं आपके बड़ौदा में 2025 दूंगा।
मैं अहमदाबाद से आया, वहां मकान फाइनल करके गया 2 साल पहले से। यहां मैं आऊंगा, नरोड़ा रहूंगा। 2026 मेरा अहमदाबाद है। तो ये साल जब मैं यहां हूं तो मेरे को टोटली 28 क्लास चालू करना है। ऐसे कितना? तो आप मेरे को सहकार दोगे, हाँ या ना? 28 स्कूल में कोई चार्ज नहीं। इसका डिटेलिंग है, आज संडे को मेरा सेशन है, उसका आप व्हाट्सएप और कसुम्बो गीता का 3रे अध्याय का 35वां श्लोक, इस डिजाइन को आप वायरल करना है। मेरी रिक्वेस्ट है, करोगे हाँ या ना? ओके ठीक है। हाँ, नाउ क्वेश्चन, यस नेम एंड क्वेश्चन। रामायण में नहीं है। सबसे पहले मिस्टर गर्ग, हमारी सबसे बड़ी समस्या खास करके हिंदुस्तान के भारतीय लोगों की, हमारे जो ग्रंथ है वो हम नहीं पढ़ते। जो हमारे धर्म के अवलंबन करने वाले नहीं है, दूसरे हैं, वो पढ़ते हैं। पढ़ोगे तो पता चलेगा। रामायण की बिगिनिंग में इनॉग्रेशन क्या, रामायण की बात में कर लूं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिस दिन आपका फूल खिल जाएगा, इस दिन गर्ग की रामायण बनेगी। जिस दिन पीयूष का फूल खिल जाएगा, सहस्त्रदल खुल जाएगा, 18,000 पंखुड़ी खिल जाएगी, ग्लैंड्स के बारे में सिक्रेशन जब हो जाएगा, तब वो बोलेगा पीयूष रामायण की रचना हो जाए। तब कोई तुलसी पढ़ने वाला बनेगा और लिखने वाला वाल्मीकि पैदा होगा। ये अस्तित्व में सब कुछ है। बात हुई द्वापर युग की, एक मनुष्य की चेतना, ये इवैल्यूएशन है कि जब जल ही जल था तो मछली थी, समंदर में रहती थी, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, इवैल्यूएशन हुआ, धरती में रहने वाला, पानी में रहने वाला, तब आए कच्छप अवतार आए। इवैल्यूएशन होते होते, मैं पूरा नहीं लूंगा टाइम का, सीधा बजरंग का हनुमान जी महाराज के जब पूर्ण विकसित हुई चेतना, तब पूर्ण अवतार द्वापर युग में कृष्ण आए। नरोवा कुंजरोवा भी कराए। रामा अवतार में एक ले गया कोई, तो यहां 16,108 को घर में बैठाया। कितने को? कितने को? कितनी शादी करने वाले हो? हाँ, मेरे को एक कॉलेज में यही हुआ था। लास्ट में, इससे मैं क्लोजिंग करता हूं। मेरे कॉलेज में मैंने बोला, ए भाई, मैं पिक्चर लेके आया हूं, आपने कोई ऐसा पिक्चर देखा जिसमें एक हीरो और बहुत सारी हीरोइन? बोले हाँ। कितनी है? बोले 3, 4, 5। अरे मैं ऐसा हीरो का पिक्चर लेके दुनिया के रंगमंच में चल रहा हूं, पृथ्वी रूपी मंच पे, जिसकी 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, पूरी 16,108 हीरोइन के साथ जिसने पिक्चर बनाया। वो कचकड़े नहीं, रियल जीवीने बताયું। तो मैंने पूछ्યું, तो आपने કેટલી કરવી? ગણતરી મિનિમમ 32,000 તો જોઈએ ભાઈ। હા બરાબર, પણ ઉભો રે, જરા ધીરો થા। પેલાએ હોલ 1000 ને 108 ને બેસાડતા પહેલા કાલિયા નાગ ઉપર ડાન્સ કર્યો તો તું જરા બ્લેક કોબ્રા ઓરિજિનલ બચે તો બોલી કરજે। જેના ઘરમાં એક હોય એની તું પૂછી આવો। બેચારા घोड़ा के माफी, घोड़ा बनकर ही मैं दौड़ता हूँ, टुक टुक हवर निकले, हाजे मान पहुंचे, चूथई गयलो। बीजू कहीं ना था, अब कुछ पता चला ना हो, मुझे पता नहीं। घर में हंसते रहो। कैसे रहो? युद्ध के मैदान में कृष्ण 2रे अध्याय में शायद 10वें श्लोक में हंसते। युद्ध के मैदान में लीडर बनना हो तो हंसते रहो। आप हंसोगे, दुनिया हंसेगी, रोओगे तो अकेले रोना पड़ेगा। लोनलीनेस नहीं रखना है, डिप्रेशन है, हंसते रहो। बराबर? ओके, तो घरे मारा बहनों ने विनंती, तमारी माता दीदी जे होय एने कहेजो, पतिदेव घर में आवे, छोकरो घर में आवे, स्माइलिंग। समस्या किसको नहीं है भाई? नरेंद्र मोदी को फोन लगाओ, है कि समस्या? छोड़ो भाई, उसकी तो बात है। राहुल को लगाओ,
बेचारा आगे आलू डालता है, पीछे सोना निकालता है। किसको समस्या नहीं? बाइडेन को पूछो, बेचारे की हालत, ट्रम्प पीछे पड़ा है, कई कोर्ट में केस लगा के फिर आ जाता है। किसको नहीं है समस्या? अंबानी को है, अदानी को है कि नहीं? और उनको है तो फिर हम किस खेत की होले? समस्या तो रहेगी। कंसंट्रेट करना है समाधान पे। क्या करना है? और समाधान पे कंसंट्रेट करेगा, समाधान को पाएगा, समाधि लग जाएगी, वही लीडर बनेगा। ये लास्ट डिक्लेरेशन। धन्यवाद दिशा फाउंडेशन, બ્રિજ બનનાર કલ્પેશ રાવલ અને તમારા વગર આ બધું અધૂરું રહે, તમે પૂર્ણ કર્યો। ઓમ પૂર્ણઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે। દિનેશભાઈ, આપનો ધન્યવાદ કે એવી કોઈ ક્ષણ ઉપર તમે આ ફાઉન્ડેશનની શરૂઆત કરી। થેન્ક્સ। ભારત માતા કે વંદે વંદે વંદે। આજે જેટલી ગીતા અપાઈ કલ્પેશભાઈ, દિનેશભાઈ, एक गीताना 20 થી 25 रुपया आप गणीने तमे आपो तो जेथी लाओ तो એટલે બીજી ગીતા પાછળ લઈ આવીશ। क्योंकि मेरे को भगवत गीता, गीता प्रेस की ही सबके हाथ में पहुंचाना है। मेरे को इस्कॉन वाले भी चीफ गेस्ट बुलाते हैं, पर मेरे को ये करना है। मेरे को सहकार दो, देंगे कि नहीं? धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता के वंदे वंदे वंदे। लास्ट नरेंद्र भाई से सुना है, वो मेरे लिए गीता का ब्रांड एम्बेसडर है। भारत की भूमि के लिए बोलो, मैं बोलता हूं, आप रिपीट करो, आगे ओवरटेक मत करना। हम किसी को छेड़ते नहीं है, बोलो। अगर हमें किसी ने छेड़ा, अगर किसी ने हमारे भारत की ओर आंख भी दिखाई, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सौगंध राम जी की। હું પેલા भवानी की, सौगंध गणपति। हमारे साथियों, आप शरण वंदन। थैंक्स, थैंक्स। माननीय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने गीता जैसे महत्वपूर्ण साहित्य का वर्णन किया, आपने अपने वचनों से हमें कृतार्थ किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके मार्गदर्शन के लिए, एवं आशा करते हैं कि समस्त श्रोतागण आपके विचारों को आत्मसात करेंगे। और इसी के साथ हम समापन करते हैं इस सेशन का। थैंक यू वेरी मच। अभी अपना सेशन 9 बजे रहेगा, तो समय पे शुरू होगा। तो नाश्ता और जो भी फ्रेश होके 9 बजे आ जाना है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। 9 बजे में 5 मिनट कम होगी, सब यहाँ पे मिलेंगे।